और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो जाए, इससे बड़ी सादत दुनिया में कोई नहीं है। करबला में मौजूद हैं, आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको भी जल्द करबला मौला की बारगाह में आकर ज़िक्र व मार्फत से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जुमेरात का दिन गुज़रा, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम मौला की मेहमान नवाज़ी में रहे। 10 रबीउल सानी 1445 हिजरी कमरी है और 26 अक्टूबर 2023 ईस्वी। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1314 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद हैं इंशाअल्लाह ख़तीब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जनाब सैयद मुस्तफ़ा रिज़वी साहब फैसलाबाद पाकिस्तान से, और ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मुज़म्मिल अब्बास मुश्ताक साहब लालियाँ पाकिस्तान से। आइए दोस्तान से मुस्तफ़ीद होते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें एक और साथ ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं? खैर आफियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मौला आपको सलामत रखें और खैर आफियत से रहें। चाहूँगा मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। जी ज़रूर। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो ये मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतने बड़े प्रोग्राम में हमें शिरकत की दावत दी, और चूँकि अयाम हैं पाक सैयदा के, तो मेरा दिल है पाक सैयदा की बारगाह में मैं हाज़िरी पेश करूँ। इजाज़त है? बिस्मिल्लाह। कि दोनों जहां से बरतर हो अतहर है फातिमा। वाह वाह। दोनों जहां से बरतर हो अतहर है फातिमा, सरवर के बाद सरवर असगर है फातिमा। वाह वाह वाह। दोनों जहां से बरतर हो अतहर है फातिमा, सरवर के बाद सरवर असगर है फातिमा। और शब्बर हो मुस्तफ़ा हो या शबीर मुर्तज़ा, सरवर की अहल बैत का मरकज है फातिमा। वाह 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 वाह। शुक्रिया, सुभान अल्लाह। तो पाक बीबी की बारगाह में मैं कसीदा पेश करता हूँ। सलवात बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। है लिखा है आप के लिए रुतबा बतौल का, लिखा है आप के लिए रुतबा बतौल का, लिखा है आप के लिए। लिखा है आप के लिए रुतबा बतौल का, करके कलों की नोक ने सजदा बतौल का, करके कलों की नोक ने सजदा बतौल का, लिखा है आप के लिए। वाह वाह। और बड़ा ही कीमती शेर है। बिस्मिल्लाह। इस पर खुदाए पाक के आने लगे सलाम, इस पर खुदाए पाक के आने लगे सलाम। कोई बना रसूल वली और कोई इमाम, जुड़ता रहा है जैसे भी नाता बतौल का, जुड़ता रहा है जैसे भी नाता बतौल
का लिखा है आपके लिए, रुतबा बतौल का लिखा है आपके लिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और बहुत ही खूबसूरत शेर है। इनायत। बेटी कोई जहान में है दूसरी काम, बेटी कोई जहान में है दूसरी काम, उम्मे अभी हयैन के ओ बाप की जो माँ है, शर्फ कायनात में तन्हा बतौल का, शर्फ कायनात में तन्हा बतौल का लिखा है आपके लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। बहुत प्यारा कलाम मौला की बारगाह में पेश किया। मौला आपकी साई जमीला को अपनी जनाब में मकबूल फरमाए। जनाब मोहतरम ख़तीब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद मुस्तफ़ा रिज़वी साहब फ्रॉम फैसलाबाद, कैसे हैं जनाब? खैराफियत से हैं? मौला की बारगाह के अंदर खैर अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं हैं, मौला का करम है। करबला मौला की सरजमीन और शब जुमा बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अयाम जन्नत में बैठे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नसीब वाले हैं जनाब। मोमिनीन को भी हम इस जन्नत में मौला की वालिदा मोहतरमा सैयदतुन्निसा सलामुल्लाह अलैहा के ज़िक्र को सुनाना चाहेंगे। तो आपसे इल्तमास है मौला की बारगाह में हदिया पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। इनायत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। शब जुमा बहुत ही सबसे अजीम रात, माशाअल्लाह, सबसे कायनात की सबसे बड़ी अजीम बारगाह, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अजीम बारगाह में, अजीम रात में उस हस्ती का ज़िक्र हो रहा है जो कायनात की सबसे बड़ी अजीम हस्ती है। वाह 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 वाह, सुभान। भाई ने कसीदा पढ़ा माशाल्लाह सैयदा की शान में। सुभान अल्लाह। हमारी इतनी ना औकात है ना इस्तेताअत है सुभान अल्लाह कि हम सैयदा की शान को बयान कर सकें। वाह 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 वाह, बेशक। मैं एक जुमला कहूँगा कि ज़हरा के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए लिसानुल्लाह का होना ज़रूरी है। वाह वाह वाह, बेशक। वाह वाह। सैयदा की शान बयान करने के लिए अल्लाह की ज़ुबान होना ज़रूरी है। वाह 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 वाह। उम्मे अबीहा का जिक्र किया। यकीनन उम्मे अबीहा हैं जो अपने बाप की भी माँ हैं। वाह 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 वाह। और रिसालत माब सैयदा की ताज़ीम में जो खड़े होते थे वो बेटी समझ के खड़े नहीं होते। अल्लाह अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह। कोई ये ना सोचे कि सैयदा की शान में अगर खड़े होते थे तो वो नबी की बेटी थी और बेटी समझ के खड़े होते थे। सुभान अल्लाह। रसूल जब भी खड़े होते थे, ये नहीं है कि जब सैयदा बड़ी हुई तब रसूल खड़ा होना शुरू हुए। अल्लाह अकबर। सैयदा जब बीबी खतीजा की गोद में थी तो वो लेके आती थी, रसूल उठ के खड़े हो जाते। वाह 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 वाह। तो किसी ने रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपका हर अमल हमारे लिए नमूना अमल है, तो क्या ये हमारे लिए सुन्नत है? वाह। आप जो बेटी की ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं, क्या हम भी अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएं? तो रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया कि हाँ बेशक तुम भी खड़े हो जाओ अगर तुम्हारी बेटी बतूल है। वाह 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 वाह। तो रसूल बेटी समझ के खड़े नहीं होते थे, वाह। रसूल बतूल समझ के खड़े होते। सुभान अल्लाह। क्योंकि
रसूल पे वाजिब है कि वो बतूल की ताजीम के लिए वाह 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 वाह, सैयदा की शान में खड़ा हो। सुभान अल्लाह। और आज शब जुमा है, इस पाक बारगाह में मालिक ने इतना करम किया कि हम उस शहंशाह की बारगाह में बैठे हैं कि शब जुमा को सैयदा ज़हरा खुद करबला में आती है। अल्लाह, आज शब जुमा है, यकीनन आज सैयदा आई हैं और शब जुमा को सैयदा को ज़िक्र हुसैन बहुत पसंद है। बेशक बेशक। और अयाम सैयदा चल रहे हैं, लेकिन आज शब जुमा है, आज हुसैन देख रहे हैं कि कौन मेरी माँ को पुरसा देने के लिए आया, कौन मेरी माँ पे रोने के लिए आया, कौन मेरी माँ का जिक्र करने के लिए आया है। आज हुसैन देख रहे हैं, हुसैन मुंतज़िर हैं आज। अल्लाह अल्लाह। और दुख इतने हैं सैयदा के कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इतने से वक्त में बतूल का कौन सा दुख पड़ा। हाय हाय हाय। 1 साल की कैद है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, करबला से कूफा से शाम तक 1 साल कैद निभाई है। लेकिन फिर भी अली की बेटी ने ये जुमला नहीं कहा जो नबी की बेटी ने कहा है कि बाबा मुझ पे इतना जुल्म किया गया है, अगर सफ़ेद दिनों पे किया होता तो वो स्याह रातों में तब्दील हो जाता। खुदा जाने वो कितना जुल्म था जो 1 साल में अली की बेटी ने जुमला नहीं कहा, वो 3 महीनों में नबी की बेटी ने कह दिया कि बाबा जरा उठ के देख, तेरी उम्मत ने जो अजर रिसालत अदा कर दिया है। बाबा उठ के देख, कितना जुल्म किया है तेरे जाने के बाद। कायनात में 2 ही बीबियां ऐसी हैं जिनको बाप पे रोने के लिए मना किया गया है। एक ये करबला है, इस करबला में सामने इमाम हुसैन का रोज़ा है। हुसैन की बेटी 4 साल की सकीना थी, जब भी बाबा के लिए रोती थी उसे शिमर तमाचे मारता था। एक नबी की बेटी बतूल है, वो जब भी बाबा के लिए रोती, कहा गया कि अली ज़हरा से गए अगर रोना है तो आहिस्ता आवाज़ में रोया करे। वो कितनी मजलूम होगी जिसे बाप के लिए रोने नहीं दिया गया। एक अलग मकान बनवाया गया सबसे पहले, जिसे बैतुल हुज़न करार दिया गया। बैतुल हुज़न में एक वक्त मुकर्रर किया गया कि जाओ बाबा के लिए रो जाके। नबी की बेटी वहाँ पे जाके बाबा को अपने मसाइब सुनाती। बाबा तू चला गया, बाबा तेरी उम्मत ने अजर रिसालत अदा कर दिया। हक लेने के लिए सैयदा जो गई हैं वापस आई हैं, और रिवायत के लफ्ज़ हैं कि 300 अफराद नबी की बेटी के दरवाजे पे आए हैं। नबी की बेटी का दरवाज़ा जलाया गया है। नबी की बेटी का जब दरवाज़ा जलाया गया है, ऐन पीछे सैयदा ज़हरा खड़ी हैं। या एक मरतबा उन्होंने आवाज़ दे के कहा है कि अली को बाहर भेजो। सैयदा ने कहा है कि मैं अली को बाहर नहीं भेज सकती। उन्होंने कहा है कि अगर बाहर नहीं भेज सकती हम अंदर आएंगे। इन्होंने दरवाजे को जलाया है। यकुन फजमलाउन है, अल्लाह लानत करे इस पे। इसने ताजियाना निकाला है, ताजियाना निकाल के नबी की बेटी के बाजू पे मारा। यही वजह थी कि अली बादशाह रातों को उठ उठ के चीख चीख के रोते थे। या अब्दुल्ला नामी शख्स है जो मौला के घर के पास रहता था, वो कहता है कि मैंने देखा कि रात को किसी के चीखने की आवाज आई है। मैंने जाके देखा तो क्या देखा है कि साबरों का सुल्तान अली है, खुदा का शेर अली है, जो धाड़े मार मार के रो रहा है। कदमों में गिर के कहता है अरे आप तो अल्लाह का शेर हैं, आप क्यों रो रहे हैं। कहा मैं क्या करूं, मैंने जब ज़हरा को गुस्ल देने लगा था मैंने देखा कि ज़हरा के बाजुओं पे नीलों के निशान पड़े हुए थे। एक जख्म ऐसा है जो अली ने फिजा को बताया है। फिजा रो के कहती मुझे मेरे मौला कहते थे कि फिजा मैं जब गुस्ल देने लगा मुझे पता चला कि नबी की बेटी मुझसे चेहरा क्यों छुपाती थी। मैंने देखा कि ज़हरा के रुखसार पे तमाचों के निशान है। अजरुकुम मिनल्लाह। यही वजह थी, कहा कि अली को बाहर भेजो वरना हम अंदर आएंगे। इन्होंने दरवाजे को जलाया है। दरवाजा जलाया गया। या एक मर्तबा दरवाजा सैयदा के ऊपर आया है। सैयदा के ऊपर आया है, सैयदा नीचे है
ऊपर दरवाजा है, जलते हुए दरवाजे के ऊपर से 300 अफराद गुजरा है। अल्लाह जाने मैंने जुमला पढ़ा है इस चैनल के जरिए जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बीबी सैयदा सबका पुरसा कबूल करे। एक मर्तबा उस जलते हुए दरवाजे से लोग गुजरे हैं, नीचे सैयदा है, रो के कहती है या अली मेरा मोहसिन शहीद हो गया, या अली मेरा मोहसिन शहीद हो गया। इन जालिमों ने एक मर्तबा अली के गिरेबान पे हाथ डाला है, गिरेबान पे हाथ डाल के अब जो अली को लेके जाने लगे हैं, या जाते हुए अली का जलते हुए दरवाजे के नीचे से ज़हरा ने अली का दामन पकड़ा है। दामन पकड़ के सैयदा रो के कहती अली, अली तू चला गया ज़ैनब यतीम हो जाएगी, अली तू चला जाएगा मेरी बेटियां यतीम हो जाएगी। ये ले गए हैं खुदा जाने जब तक बाबा के बाद जिंदा रही है। सैयदा दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी, एक बायां हाथ पहलू पे रखती, दायां हाथ बुलंद करके कहती मेरे अल्लाह अब ज़हरा जीने की तमन्ना नहीं रखती, मेरे अल्लाह अब ज़हरा को जीने की तमन्ना नहीं है। सैयदा ज़हरा इस दुनिया से चली गई है, दुनिया से गई है। यह जनाजा निकला है सैयदा का। अब जो जनाजा निकला है, पहली गली में जनाजा आया है, दूसरी गली में जनाजा आया है, तीसरी गली में जो जनाजा आया है, या एक मर्तबा अली ने रोका है जनाजे को, रुक के एक मर्तबा रो के कहते हसन बेटा ये जनाजे के निकले, जनाजे के नीचे कोई एक छोटी बच्ची बुरके वाली कौन है? या हसन के बताने से पहले हुसैन रो के कहते हैं बाबा ये मेरी बहन ज़ैनब है। बाबा रो रो के कहती रही है अरे मैं माँ को पटियां करती रही हूँ, मुझे कब्र तक साथ ले चलो, मैंने माँ के साथ जाना है। अरे जो माँ होती है, बच्चे छोटे हों तो माँ मर जाती है, उसे फिक्र नहीं होती, लेकिन जब बेटियां छोटी हों तो माँ के दिल में होता है कि बेटों को तो बाप पाल लेता है, खुदा जाने बेटियों को कैसे पालेगा। यही वजह थी कि अली बादशाह मुसल्ला इबादत पे चीख चीख कर रोते थे और सलमान आके कहते थे मौला आप क्यों रोते हैं? कहा सलमान तुझे क्या बताऊं, बतूल का जनाजा पड़ा था, या एक मर्तबा मैंने देखा मेरे बच्चे हसन और हुसैन आस्तीनों को मुंह में लिए सिसकियां ले लेके रो रो के कहते थे अरे आहिस्ता से रोना, ज़ैनब तक आवाज ना जाए, मेरी ज़ैनब को तमाचे खाने की आदत नहीं है, मेरी ज़ैनब को ताजियाने खाने की आदत नहीं है। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। माशाअल्लाह, मौला कबूल फरमाए जनाब। दुआ पढ़ें बिस्मिल्लाह सीधा की बारगाह में। है हक तो ये है हक के ज़ारा ना छुपाया जाए, हक तो ये है हक के ज़ारा ना छुपाया जाए, हक तो ये है हक के ज़ारा ना छुपाया जाए। ऐसा कानून ज़माने में, ऐसा कानून ज़माने में बनाया जाए, हक के ज़ारा ना छुपाया जाए। जिसकी ताज़ीम को उठते थे रसूले अरबी, जिसकी ताज़ीम को उठते थे रसूले अरबी, उसका किरदार निसाबों में, उसका किरदार निसाबों में पढ़ाया जाए। हक तो ये है हक के ज़ारा ना छुपाया जाए, हक तो ये है
हक़-ए ज़ारा ना छुपाया जाए। ऐसा कानून ज़माने में, ऐसा कानून ज़माने में बनाया जाए। हक तो ये है हक़-ए ज़ारा ना छुपाया जाए। बात ये सोचो मुसलमानों खुदाए पर बात ये सोचो मुसलमानों फिदक पड़ने पर क्यों है पाबंद ये राज, क्यों है पाबंद ये राज बताया जाए। हक तो ये है हक़-ए ज़ारा ना छुपाया जाए। हक तो ये है हक़-ए ज़ारा ना छुपाया जाए। बात ये सोचो मुसलमानों फिदक पड़ने पर, बात ये सोचो मुसलमानों फिदक पड़ने पर क्यों है पाबंद ये राज, क्यों है पाबंद ये राज बताया जाए। हक तो ये है हक़-ए ज़ारा ना छुपाया जाए। हक तो ये है हक़-ए ज़ारा ना छुपाया जाए। क्या यही दर्स मोहम्मद ने दिया था तुमको, क्या यही दर्स मोहम्मद ने दिया था तुमको। बाद मेरे मेरी बेटी को, बाद मेरे मेरी बेटी को सताया जाए। हक तो ये है हक़-ए ज़ारा ना छुपाया जाए। हक तो ये है हक़-ए ज़ारा ना छुपाया जाए। ऐसा कानून ज़माने में, ऐसा कानून ज़माने में बनाया जाए। हक तो ये है हक़-ए ज़ारा ना छुपाया जाए। हक तो ये है हक़-ए ज़ारा ना छुपाया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए और इसी तरीके से प्यारे प्यारे कलमात, प्यारी प्यारी बातें मोमिनीन तक पहुँचाते रहें और ये हुस्न अक़ीदत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जोश विला आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। आपके पास 4 मिनट हैं, कुछ और अगर कुछ पढ़ना चाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई ने तकरीर की है ना, उसी पे मैं कि बीबी की अजमत के लिए रसूल अरबी खड़े हो जाते थे, तो उसी ज़िमन में मैं एक कलाम पढ़ना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। इनायत। बहुत ही खूबसूरत कलाम है, मेरे बाबा का पढ़ा हुआ है, बाबा मुश्ताक शाह जी पाकिस्तान। सलवात बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। पाक सीदा भाई ने कहा कि जब तशरीफ़ लाती थी तो रसूल अकरम उठ के इस्तकबाल करते थे। अल्लाह इसी ज़िमन में। बिस्मिल्लाह। हाँ इजाज़त की खातिर मुहम्मद खड़ा है, इजाज़त की खातिर
मोहम्मद खड़ा है। खुदा जाने ज़ारा हकीकत में क्या है, नबी कह रहे हैं कि खैरुन निसा है। नबी कह रहे हैं कि खैरुन निसा है। कुरान कह रहा है हिजाबे खुदा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाक सीदा की बारगाह में अपनी तरफ से अकीदतन मुबद्दतन शेर पढ़ने लगाऊं। यूं तेरा जहां में करम घूमता है कि शबीर तेरे कदम चूमता है। वाह 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 वाह। यूं तेरा जहां में करम घूमता है कि शबीर तेरे कदम चूमता है। अलम जिसका मुश्किल कुशा बन गया है। अलम जिसका मुश्किल कुशा बन गया है। वो गाजी तुम्हारी दुआ से मिला है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। पाक सईदा पे राजियों कायनात की कीमत का शेर पढ़ने लगा। जब मुबाहला में पंचतन पाक गए तो पाक सरवर कायनात ने फरमाया कि मैं अपनी सच्चाई बयान करने लगा हूं। तो पाक सरवर कायनात हसनैन बादशाह दे नाना मुबाहला में अपनी सच्चाई बयान करने लगे। और बात कौन सी की? मुबाहला में अपनी सदाकत दिखाऊं, कहो तो मैं ईसा को धरती पे लाऊं। वाह 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 वाह। मुबाहला में अपनी सदाकत दिखाऊं, वाह वाह वाह। कहो तो मैं ईसा को धरती पे लाऊं। खुदा का जिसे तुम पिसर कह रहे हो, खुदा का जिसे तुम पिसर कह रहे हो, वो मरियम ने ज़ारा के दर से लिया है। इजाजत की खातिर मोहम्मद खड़ा है। खुदा जाने ज़ारा हकीकत में क्या है, नबी कह रहे हैं कि खैरुन निसा है। कुरान कह रहा है हिजाबे खुदा है। सदा बाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। फरमाते हैं जनाब खतीब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद मुस्तफ़ा रिज़वी फ्रॉम फैसलाबाद और साकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मुज़म्मिलाबाद मुश्ताक लालिया पाकिस्तान, मौला आप दोनों की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। आमद का शुक्रिया। सदा आबाद रहें, सदा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता रहें। आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला दावत देने का शरफ़ हासिल करूँगा और उम्मीद हम नवाई रखूँगा। सदा आबाद रहें। आए प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, अपने वक्त के इमाम को याद करें, उनके ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। Hassan